पांचवा हिस्सा बेटी को वसीयत लिख गया, मर गया। कुछ दिन बाद उसका भोज भंडारा सब हुआ। फिर पंच एक दिन बैठे कि चलो निर्णय करें, निकालो वसीयत का कागज। कागज रखा गया, उसमें यही लिखा था। तो पंचों ने कहा कि संपत्ति क्या छोड़ गया है जिससे ये बंटवारा करें। परिवार वाले बोले संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट छोड़ गए। अब इन 19 ऊंटों को बांटें कैसे, बताओ। आधा बड़े बेटे को, फिर चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा इन ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते हैं। पर परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही, इसमें लिखा ही नहीं है कि बेचो इन्हें। अब पंच बड़े परेशान, बांट ही नहीं सकते। तब तक एक आदमी अपने ऊंट पर बैठकर निकला उधर से, शायद राजस्थान की घटना रही हो, और उसने 19 ऊंट खड़े देखे। तो ऊंट पर बैठकर जो व्यक्ति आया था उसने देखा, उसने अपना भी ऊंट खड़ा किया, पूछा क्या बात है। पंच विचारे बोले कि मरने वाला तो मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया, अब बंटवारा कैसे करें। आने वाले व्यक्ति ने कहा कि मरने वाला हमारा मित्र था, आज उसकी बात अटकी है तो हमारी अटकी है, मैं अपना ऊंट दान दिए देता हूं, अब बांट दो। उसने अपना ऊंट दिया तो कितने ऊंट हो गए? 20। पंच बोले अब तो बांटना आसान, अभी बांटते हैं। कब बांटो। अब पंचों ने बांटना शुरू किया। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, आप लोग भी हिसाब लगाना, 20 के आधे कितने हुए? 10। 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए। का चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 छोटे बेटे को, 10 5 15, और पांचवा हिस्सा बेटी को, 20 का पांचवा हिस्सा 4 बेटी को, 10 5 15 4 19 ऊंट बट गए। 20वां ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा। अच्छा बोलो भाई, 19 ऊंट ही बटे, 20वां बटा नहीं। लेकिन 20वें के शामिल हुए बिना बंटवारा हुआ नहीं। यह कहानी संकेत क्या करती है? 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 15, और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरे 19 हैं। पर इनके द्वारा कुछ हो नहीं पाता। कब तक? जब तक वह परम सत्ता अपना सहयोग न करे, और उसकी उपस्थिति ही सहयोग है, और उसके कारण ये सारी इंद्रियां काम करने लगती हैं। श्री तुलसीदास जी इसी प्रसंग को कहते हैं, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वे श्री राम हैं। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे ही हैं, वे नित्य पूर्ण हैं, नित्य आनंद रूप हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ जाओ देख कर आओ। लेकिन विश्वामित्र जी ने एक बात और कही कि हम भी अपनी दोनों आंखों से जनकपुर देखेंगे। दोनों आंखें? हाँ। ये तुम दोनों भाई मेरी दोनों आंखें हो, राम लक्ष्मण। ये ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरी 2 आंखें। और विश्वामित्र जी कहकर क्या गए थे? ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना। विश्वामित्र जी बोले दोनों भाई जाओ।
और नगर देखना, पर मेरी एक आज्ञा है, क्या? केवल देखना ही नहीं, दिखाना भी। अच्छा, दिखाएं क्या? जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सबके नेत्र सफल कर दो। तो ज्ञानियों के नेत्र क्या अब तक सफल नहीं हुए? देखो भैया, ज्ञानियों के नेत्र सफल होते ही नहीं। क्यों? वे तो कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये सब माया है और माया मिथ्या है। तो क्या नेत्र मिथ्या को देखने के लिए मिले? आज राम जी तुम्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि नेत्रों से जो दिखाई देता हो मिथ्या ही नहीं, अरे सत्य होता है। और सत्य की कौन कहे? स्वयं सच्चिदानंद भगवान को देखा जा सकता है नेत्रों से। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। राम जी चले। अब देखो, श्री राम जी लक्ष्मण जी आए। जनकपुर वासियों ने समाचार सुना तो धाये धाम काम सब त्यागी, धाम काम छोड़कर भागे, मनो रंक निधि लूटन लागे। पर एक बात है, ये पुरुष तो भागे पर माताएं नहीं। माताएं भवन के झरोखे से झांकती हैं। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र है। माताएं भी भगवान का दर्शन तो करेंगी, पर मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांककर भगवान का दर्शन करेंगी। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, माताएं भगवान तक चलकर नहीं आ सकती। तो लक्ष्मण जी ने यही सोचा कि जो भगवान तक चलकर आए वे तो भगवान को पाएं, लेकिन जो भगवान तक चलकर नहीं आ सकते, भगवान चलकर उन तक जाएं, यही हमारी भावना है। और भगवान दर्शन देने आए। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। घूमती युवती झांके झरोखन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। नारी वृद्धा असीसें सुनाने लगी, कोई मन में मनौती मनाने लगी, केती तरुणी लगी तृण तोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। सांवरे गोरे सुंदर दो सुकुमार है, माल मोतिन की हिरन के ही हार है, लाल लागे पीतांबर की छोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की।
श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया माताओं ने, भवन के झरोखे से झांक कर वे कहती हैं, आहा कैसे सुंदर है। सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं। भगवान विश्व विलोचन चोर। एक बार एक सज्जन कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण रात को आए, श्री राम जी दिन को आए। तो एक दूसरे भक्त बड़े विनोदी स्वभाव के थे, कहने लगे हमारे श्री कृष्ण रात्रि को आए। तो वो तुरंत होने लगे, ठीक है तो रात्रि को आए। कहा क्यों? बोले चोर तो रात में ही आते हैं, दिन में थोड़े ही आते हैं। तो कहा कि आप हमारे भगवान श्री कृष्ण को चोर कह रहे हो? तो वो कहने लगे कि उनसे बड़ा चोर और कौन होगा। चोर चोरी करने के बाद पकड़े जाते हैं, जहां बंद होते हैं, ये तो प्रकट ही उसी जेल में होते हैं। का उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। बोले वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले। लेकिन भगवान कैसे चोर है मालूम? नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। शरणागतानाम च समस्त चौरम, जो शरणापन्न हो गया उसका सब दुख दर्द चुरा लेने वाले ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र, वे भी चोर। अच्छा देखो एक बात है, भगवान राम को भी विश्व विलोचन चोर। अच्छा भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम, तो राम जी के सिर पे भी मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सखियां कहती हैं चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं। अब देखे बिना रहा नहीं जा रहा। तो एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि बहन ये जो दो राजकुमार जा रहे हैं तुम्हें कुछ दिखाई देता है? दूसरी बोली हाँ कुछ तो दिखता है, श्याम गौर अंग की छवि छटा दिखती है, नीलांबर पीतांबर दिखता है, काली घुंघराली अलके दिखती हैं, अलकों पर रखी हुई चौतनी टोपी दिखाई देती है, पर सखी मुख नहीं दिखता। अब भवन की इतनी ऊंचाई से झरोखे से झांक कर कोई देखे तो मुख कैसे दिखेगा? तो दूसरी सखी बोली ये कोई राह चलते ऊपर थोड़ी ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, सिर झुकाए चलेंगे। हाँ अगर इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हो, उनकी लीला तो अलग है। देखो मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान हैं, और ब्रज की गोपियां तो श्री कृष्ण के देखने से ही परेशान है। इसीलिए ब्रज में लोग गाते हैं, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय हो, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नट कैसी चल गति सीखे, नट कैसी चल गति सीखे। तीन जगह से टेढ़े, चरण अलग टेढ़े, कमर अलग टेढ़ी, ग्रीवा अलग टेढ़ी। पर एक बात है, सीधा आदमी किसी के मकान में
कमरा किराए का लेके रहे, आराम से निकल जाता है, जब चाहो तब खाली कर दे। और टेढ़ा आदमी एक बार रह जाए फिर नहीं निकलता। गोपियां कहती हैं उर्मे माखन चोर अड़े, और अब कैसे नहीं निकसत ऊधो तिरछे होई जो अड़े। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे नहीं निकसत ऊधो तिरछे होई जो अड़े। तीन ठौर से टेढ़ो दिखे, नट कैसी चलगति ये सीखे। तिरछे नैन चलावत तीखे, ये लीला और महिमा कैसी। शिव ब्रह्माया को पार न पावे, शिव ब्रह्माया को पार न पावे। सुख सन का अधिक ध्यान लगावे, सुख सन का अधिक ध्यान लगावे। सब देवन को देव, सब देवन को देव, तऊ ये ब्रिज में चरावे गाए। सब देवन को देव, तऊ ये ब्रिज में चरावे गाए। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो लोकन हूँ मैं नाय, हो तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। एक बार किसी ने कहा कि भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण दोनों साथ साथ बैठे हैं, कैसे पहचानोगे? का मोर पंख से। तो आज तो राम जी ने भी मोर पंख लगा लिया, दोनों मोर पंख लगाए। अब अच्छा देखो, भगवान मोर पंख ही लगाते हैं, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी भी, और किसी पक्षी का पंख नहीं, मोर पंख। क्यों? अगर कोयल का पंख लगावे तो लोग कहेंगे भगवान ने तो कोयल का पक्ष धारण कर लिया, कोयल के पक्ष धारण, तोते का पक्ष धारण किया। लेकिन धन्य है ये मोर, मोर का पक्ष धारण करते ही भगवान का जो दर्शन करता है वही कहता है सब हैं विपक्ष, को पक्ष ना हमारो, और मोर पक्षवारो तू ही मोर पक्षवारो है। तो भगवान ने मोर पक्ष धारण कर लिया। अब कैसे पहचानोगे? तो कहा कि हम मुरली से पहचानेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुरली छिपा दी, राम जी ने धनुष बाण छिपा दी। अब न उनके पास धनुष बाण न उनके पास मुरली, दोनों मोर पंख लगाए। अब इन्हें पहचाने कैसे? एक भक्त ने कहा हमने पहचान लिया। कहा कैसे पहचाना? वे कहने लगे नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, पर अंतर यही है उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विषेक। राम गंभीर दृगंचल हैं, चख चंचल हैं, अति श्याम तुम्हारे। एक गोपी कहती देखो माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो आवे, बिना बुलाए बोले। वो तो हंसी हंसी घूंघट खोले, और यहां राम जी देखते ही नहीं है। एक सखी ने कहा कि ये ऊपर नहीं देखेंगे, तो दूसरी सखी बोली हमारे पास ऐसा उपाय है कि अभी ऊपर देखेंगे। राम जी हाँ, तो उपाय क्या है? अब जरा जोर से बोलने लगी। एक सखी से, बहन ये दो राजकुमार रास्ते में जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो ये कौन है? तो दूसरी सखी बोली इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं, इनके पिताजी तक को हम जानते हैं। कौन है इनके पिताजी? तो वे कहने लगी ये दो दशरथ के जाए, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ऐसा कह के चुप हो गई। अब अनजान शहर में दो अपरिचित राहगीर जाएं, कोई उनके पिता का नाम लेकर बात करे तो चौंक कर नहीं देखेंगे कौन है हमारे पिताजी को जानने वाला।
तो श्री राम जी तो चुप रहे, पर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बात कर रही हैं, तो एक बार सिर उठाकर ऊपर देख ले। राम जी बोले, इसीलिए हम संग आए हैं, इधर उधर मत देखो, सिर उठाओ ही मत। क्यों प्रभु? राम जी ने कहा, ये भक्ति का नगर है, भक्ति के नगर में तो सिर झुकाने में ही शोभा है। सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है, यहां नहीं। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। वो सखी बोली, इन्होंने तो देखा ही नहीं। पहली वाली सखी बोली, लगता है कि इन्हें बड़ा अभिमान होगा कि हमारे बाप को कौन नहीं जानता, हमारे पिता का नाम सब लोग जानते हैं। तो वो सखी बोली, अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी। अब माताओं के नाम लिए। ये सांवले राजकुमार हैं, इनकी मैया कौशल्या जी, और गोरे राजकुमार की मैया सुमित्रा जी। एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन जांचे, फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको, जो शरण हेतु ताको, शुभ श्रेष्ठ पताको, लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश, जो दया को सिंधु तारक शिला को, सो कुमार कौशिला को है। सांवले राजकुमार की मैया कौशल्या जी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। और गौर किशोर वेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तास सुमित्रा माता। अब जो कहा कि माताएं अलग अलग हैं, सांवले राजकुमार की मैया कौशल्या जी और गोरे राजकुमार की मैया सुमित्रा जी। अब तो श्री लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, कहने लगे, प्रभु बुरा मानो चाहे भला, एक बार तो हम जरूर देखेंगे। बुरा मानो चाहे भला, एक बार तो हम जरूर 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 देखेंगे। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, ऊपर देखना ही नहीं। राम जी ने रोक दिया। लक्ष्मण जी भी रह गए, क्या बताएं, राम जी कह रहे हैं तो मानना ही है। श्री राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी को भी नहीं देखने दिया। तो ये सखियां आपस में कहने लगी कि ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है। जो हमारी बात सुनते ही ना हो। और ये बहरा उनसे कहा जा रहा है जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कानों के जो सुन ले वो बहरा। दूसरी सखी बोली कि बहरा नहीं, हमको तो ये गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते, बोलते नहीं। और गूंगा उसे कहा जा रहा जो बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। एक सखी ने कहा, नहीं न ये बहरे हैं न गूंगे हैं, फिर गुमानी है। किस बात का गुमान है इन्हें? इन्हें इसी बात का गुमान है कि हम बड़े सुंदर हैं। सखी सुंदर तो हैं। दूसरी सखी बोली, हां सुंदर हैं, पर कितने सुंदर हैं। वरवय रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गर्भ करऊ रघुनंदन जनि मन माह, और देखऊ आपनी मूरति सिय की छाह। हमारी श्री किशोरी जी की सांवली सांवली जैसी परिछाई हैं, वह उतने ही सुंदर आप हैं, ज्यादा सुंदर नहीं है। भगवान भक्ति की परिछाई। एक जगह कीर्तन हो रहा था, और कीर्तन में वो बार बार कहें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बालक समझ नहीं पाता कि हरे शब्द का क्या अर्थ। तो पास में एक महात्मा बैठे थे, उनसे जाकर कहा कि महाराज
ये हरे शब्द का क्या अर्थ है? राम जी तो हरे हैं नहीं, राम जी तो सांवले हैं। तो कीर्तन होना चाहिए कारे राम 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 कारे कारे। महात्मा मिथिला पक्ष के थे, बड़े विनोदी, मुस्कुरा कर बोले ठीक कह रहे हो, पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। तो ये हरे कब से हो गए? तो उन्होंने कहा कि जब से जनकपुर में विवाह हुआ और श्री जानकी जी इनके वाम भाग में बैठी तो जातन की झाई परे श्याम हरित धुति होए। श्री राधा रानी के विराजने से श्री श्याम सुंदर कारे थे हरे भय, और श्री जानकी जी के बैठने से राम जी जातन की झाई परे श्याम हरित धुति होए। हरे राम। राम जी ने नहीं देखा और वे सखियां गा रही, ये छैला अवध के अनहरिया हमार सिया पूनम अंजो। छैला अवध के अनहरिया हमार सिया पूनम अंजो। अवध के अनहरिया हमारे सिया पूनम अंजो। हमारी श्री किशोरी जी पूर्णिमा के चंद्र की समुज्वल चांदनी की तरह, और राम जी ये सांवले सांवले सरकार विनोद कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, क्या इनके ऊपर कुछ गिराओ तो चौंक कर अवश्य देखेंगे, पर क्या गिराए हैं? सुमन। इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर में दाग निकल आएंगे। तो पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई, ही हरसई बरसई सुमन। कितना सुंदर संकेत है सुमन। सौंदर्य को देखकर क्या मन सुमन रह सकता है? सौंदर्य को देखकर मन सुमन नहीं रह पाता, लेकिन चाम के सौंदर्य को देखकर मन बिगड़ता है, पर श्री राम के सौंदर्य को देखकर मन सुमन हो जाता है। राम जी को देखकर अच्छा, एक सीधी सी पहचान है, हमारा मन जब बिगड़ता है सौंदर्य देखकर तो हमें अपनी देह की याद आती है। मन बिगड़ता है तो देही की याद आती है, लेकिन धन्य है ये देवियां, ये तो राम जी का सौंदर्य देखकर देही की याद नहीं करती, बल्कि वैदेही याद आती है ना, वैदेही की याद करती। बर सांवरो जानकी जोगो ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। सुमन सुंदर मन, और भगवान की वाणी कर बोले तो सुमुखी सुलोचनी। नेत्र वो जो भगवान का दर्शन करें, मुख वो जो भगवान की बात करें, और मन वो जो भगवान में लगे। जाहि जहां जहां बंधु तो, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां ब्रह्मानंद नहीं। ब्रह्मानंद तो इन ज्ञानियों को मिल चुका है पहले ही। निर्गुण स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति से जो आनंद हो उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, पर सगुण साकार भगवान के दर्शन से जो आनंद का अनुभव हो उसे परमानंद कहते हैं। जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। और सखियां कह रही हैं, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। 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 अलकें कुंचित मुख श्यामल पर, अलकें कुंचित मुख श्यामल पर। सोहत मानहु
नील कमल पर सोहत मानहु नील कमल पर। भ्रमर करत गुंजार नजर तुह लग जाएगी। भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे। कीट मुकुट सुंदर सिर सोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे। ये हिरन के हार नजर तुह लग जाएगी। ये हिरन के हार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुह लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में। यह चर्चा घर घर अलियन में। बिहरे मिथिला की गलियन में। बिहरे मिथिला की गलियन में। जनु देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लग जाएगी। देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। एक सखी ने कहा ये है कौन? राम लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए। चितवत ही चित चपल चुराए। हे चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी। हे चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। देखो चोर चोरी करता है तो कहीं जाकर छिप जाता है, पर ये छिपे नहीं। कहाँ है? बाजार में। मत मंजू कुंजर से झूमत अलीगन चित्त चुराए के घूमत। निर्भय बीच बाजार नजर तुहे लग जाएगी। निर्भय बीच बाजार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। तब एक काम करो, चोर को पकड़ के बंद करो। तो चोर को पकड़ के बंद कहां करें? यह अस अभिलाष हृदय अबलन के। क्या अभिलाषा? ही बैठाई तुरत पलकन के। कर लें बंद की बार नजर तुहे लग जाएगी। कर लें बंद की बार नजर तुहे लग जाएगी। हृदय में बिठाकर पलकों के कपाट बंद कर लें। दूसरी सखी बोली नहीं नहीं, कानून को हाथ में मत लो।
चोर को पकड़कर बंद करने का अधिकार सबको नहीं है। जिन्हें अधिकार है उन्हें सूचना दो। तो ये कौन इन्हें इस तरह कैद करके हृदय में रख सकता है? का विश्वामित्र महानिधि पाई और जनकपुरवासी मनो रंक निधि लूटन लागी। लेकिन श्री जानकी जी के नेत्रों ने देखा तो हर से जनु निज निधि पहचाने। श्री किशोरी जी को ही अधिकार है। सुन सखियन मुख अटपटी बानी, बेह से श्री रघुवर धनु पानी। बेह सत श्री रघुवर धनु पानी, राजे सहु बलिहार नजर तुह लग जाएगी। राजे सहु बलिहार नजर तुह लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुह लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुह लग जाएगी। एक गोपी ने मैया यशोदा से कहा, अरे मैया तुम गोरी गोरे बाबा, गोरो सब ब्रज धाम। कारण है सो कौन जो कारे परी गए श्याम। मैया इस ब्रज में सब गौरांग हैं, नंद बाबा आप और कन्हैया कारे। मैया ने उत्तर बड़ा अच्छा दिया, अरे मेरा कन्हैया ऐसा नहीं था, फिर ये सामला कैसे हो गया? मैया ने कहा, अरे गोपियों कजरारी अखियान में बस्यो रहत दिन रात। श्याम हमारो हे सखी याते सावर गात। गोपियों तुम्हारी कजरारी आंखों में कन्हैया बसे रहते हैं, इसलिए सांवले हो गए। और सचमुच माता मीरा भी कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और नैनों में भगवान बस जाएं, फिर नैन जहां देखें जिधर देखें भगवान ही भगवान दिखें। जित देखो तित श्याम मई है, बस जाएं नैनों में। इन मिथिला की देवियों ने पुष्प बरसा कर भगवान को संकेत किया कि सुंदरता का बड़ा अभिमान हो तो कल इसी समय पुष्प वाटिका में आना, पता लगेगा। और भगवान उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। लेकिन जनकपुर में जिस जिसने बुलाया, जब जब बुलाया, बालक कहते हमारे यहां हमारे यहां। सहत स्नेह जाहि दो भाई, दोनों भैया प्रेम से। मिथिला के इन बालकों ने कहा कि प्रभु एक बात पूछे। हाँ, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों लगाओगे? चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों लगाओगे? खोटे हैं खरे हैं, भले हैं बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम, हमें भूल तो न जाओगे। और ऐसा कहते कहते उनके नेत्र सजल हो गए, रोमांचित गाद। राम जी ने कहा, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज्य सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे, भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। कारबार जग के हजार बार भूलें, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। पर देर हो गई है, गुरु जी के पास जाना है। गुरु पहुंच चले, डर त्रास
और डर किसका? गुरुदेव का। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मर्यादा तो देखो, जास त्रास डर कहां डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनके डर से डर डरता हो वे भगवान शिष्य होकर गुरुदेव से डरते हैं। आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, सिर झुकाकर बैठ गए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है अब संध्या समय हुआ, संध्या वंदन करने जाओ। राम, आप विचार करो, भगवान गुरुदेव से डरते हैं, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र है। गुरुजी के पास आए, गुरुजी से आज्ञा लेकर संध्या वंदन करने गए, लौट कर आए। अब गुरुजी ने कथा शुरू की। कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी, ये रुचिर रजनी, जुग जाम सिरानी, कथ कथा कथा गुरुजी ने कथा वर्णन आरंभ किया। रात के 2 पहर बीत गए। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। और राम जी सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, श्री राम जी को क्या पता नहीं है? विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, राम जी जानते हैं, प्रभु जानत सब, लेकिन गुरुदेव के आगे हाथ जोड़े बैठे हैं। जानने के बाद भी कथा सुन रहे हैं क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं। आप विचार करो, हम लोग तो आगे आगे बोलते हैं, हमें पता है अब आप ये कहोगे अब आगे ये आगे, पर राम जी असल में क्या हुआ, गुरुजी रात के 12 बजे तक बोलते रहे। उसके बाद शयन किया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, तो लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। अब गुरुजी कहते हैं पुनि पुनि बार बार मुनि आज्ञा दीनी, राम अब शयन करो, अब शयन करो। मानो गुरुजी को ये संकोच हो रहा है कि हम तो स्वयं इनके चरणों के दर्शन करने गए थे, एहू मिस देखो पद जाई, और जिनके चरणों के दर्शन के लिए गए थे वही हमारी चरण सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी को बार बार संकोच होता कि राम अब रहने दो, अब रहने दो, हो गया हो गया, अब विश्राम करो श्री राम, विश्राम करो। पर राम जी कह रहे हैं कि गुरुजी, मन ही मन कह रहे हैं कि और तो सब ठीक है, लेकिन जब गुरुजी बने हो तो यह सब तो स्वीकार करना पड़ेगा ही। यह पूरी लीला बनी है। भगवान शिष्य बनकर आए, विश्वामित्र जी गुरुदेव बनकर आए। तो एक महात्मा कहते थे कि हमारे भी 2 संबंध हैं, कुछ लोगों के हम बने हैं और किसी के हम हैं। हम हैं भगवान के
और बने हैं व्यवहारिक जगत में जगत के। तो जिनके हम बने हैं उनके बन कर रहे हैं, उनसे बना कर रहे हैं, और जिनके हम हैं उनके हम हो कर रहे हैं। यही जीवन की सार्थकता है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अच्छा, एक बात है, यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा निधि पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। सचमुच भगवान कहते हैं हम बने हैं, तो बनकर जो बने हैं वही लीला कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि हम तो आपके चरणों के दर्शन के लिए गए थे। राम जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे स्वयं आना चाहिए था महात्माओं का दुख देखकर, आपका दुख दूर करने के लिए मुझे आपके पास चलकर आना चाहिए था, यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं आ सका। आपके चरणों को चलकर मेरे पास आना पड़ा। तो आपके चरणों को चलकर मेरे पास आने में जो कष्ट हुआ, उस कष्ट के लिए मैं क्षमा मांगते हुए चरण दबा रहा हूं। यही मैं कह रहा हूं, यह है राम जी। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, 12 बजे तो राम जी सोए। कब? जब गुरु जी ने बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए सैन तब कीनी, तो छोटे भैया का चांपत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच उपाए। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। अब राम जी कहते हैं पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता। आप विचार तो करो, रात्रि के 12 बजे के बाद ये घटनाएं, ये शिष्टाचार, ये सेवा का स्वरूप। तो लक्ष्मण जी पौढ़े उर धरी पद जल जाता। लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौढ़े अर्थात लेट गए। और इसीलिए ये तो सोने का क्रम, पहले गुरु जी सोए, गुरु जी के बाद राम जी के बाद लक्ष्मण जी, गुरु जी सोए, राम जी सोए, लक्ष्मण जी लेट गए। अच्छा इसीलिए, और जागने का क्रम देखो, जागे कौन? लक्ष्मण जी सोए नहीं जो जागे। अगर सोए होते तो लिखा जाता जगे लखन, पर जगे नहीं लिखा, उठे लखन। उठे लखन निस विगत सुनि अरुण सिखा धुन कान, गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे और गुरु जी से पहले ही राम जी जाग गए। यह क्रम, क्या मर्यादा। पुराने समय में कोई ब्रह्म मुहूर्त के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था, और आज कोई ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए तो आश्चर्य होता है। अगर कोई सवेरे सवेरे जग जाए तो देखने वाले क्या बात है, आज बड़ी जल्दी है। एक महात्मा कहते थे कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। उस समय तो जागना चाहिए। रात्रि के 4 पहर होते हैं, तो चौथे पहर में तो अवश्य जाग जाए। जब लंबी यात्रा करनी होती थी पुराने समय में, लोग पैदल पैदल जाते थे, तो मुसाफिर सबसे उठते हैं, रात्रि से ही उठ जाते थे जब जाना दूर होता है। हमारे साथ रहने वालों की एक आदत मैं बताऊं आपको, वो भी जागते नहीं, जगाए जाते हैं। चलो, लेकिन एक बात है, जिस दिन जाना हो
और उन्हें पता हो कि आज जाना है, सवेरे 4 बजे की भी ट्रेन क्यों ना हो, उस दिन वो हमें नहीं सोने देते। महाराज चलो फिर देर हो जाएगी, महाराज चलो। और मुझे उनकी बात देखकर एक ही बात याद आती है कि जिस दिन हमें भी पता लग जाएगा कि हमें जाना है, उस दिन हमें भी नींद नहीं आएगी। ये मोह की नींद तब तक सताती है। जाना है, ये जिसने जान लिया। एक बार 3 आदमी गए, केवट से बोले कि हम नाव में घूमेंगे। केवट ने कहा पधारिए। नाव में बिठाया, पढ़े लिखे लोग थे। केवट से बोले केवट तुम्हें इंग्लिश आती है? वो बोला बाबूजी मुझे नहीं आती। किसी मछली का नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, एक भाषा होती, तुझे इंग्लिश नहीं आती। दूसरा बोला पुराना आदमी है, संस्कृत आती होगी। नहीं नहीं मैं नहीं जानता। हिंदी? वो भी नहीं। तीनों बोले तेरी 3 विद्या नहीं आती, 12 आने जिंदगी बेकार, 4 आने भर जी रहा है। उसने कहा जी जी। नाव पहुंची बीच नदी में, भयंकर तूफान आया, नाव लगी डगमगाने। वो बोला कि बाबूजी आपको तो सब आता है, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत। हाँ हाँ, तो वो बोला कि अब नाव डगमगा रही है, तैरना आता है कि नहीं? तो कहा हमें तैरना तो नहीं आता। केवट बोला तो हमारी तो 12 ने जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी तो 16 ने जिंदगी बेकार है। पढ़ी शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भवसागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं, तरती जिससे तरनी तुमने उस केवट को पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। तो जिसने जान लिया कि जाना है, वह जाग जाता है। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक सज्जन कर दी जब जागो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। और कहा कि आप आज के जमाने में ऐसी बात करते हो, इस युग में? तो हमने कहा कि हमें तो इसी युग में ये ब्रह्म वेला जागरण की महिमा समझ में आई। सच्ची बात बता रहा हूं, बहुत पुराने समय में तब ये मोबाइल फोन नहीं चले थे, दुकानें रहती थी, एसटीडी बूथ लिखा रहता था। एक फोन करना था तो मैं रात में गया, तो 9 बजे से 9:45 तक मैं बार बार फोन करूं और उसमें एक ही आवाज है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। अब कितनी देर बाद? फिर 10 मिनट बाद करूं, फिर 10 मिनट बाद करूं, 10 बज गए। दुकानदार बोला कि महाराज इस समय लगेगा नहीं फोन। अरे हमने कहा हमें जरूरी बात करनी है, सवेरे 7 बजे तो वो चला जाएगा। वो बोला आप एक काम करो, यही हमारा मकान है, यही दुकान है, आप सवेरे 4 बजे आ जाओ, हम तो जाग ही रहे, आपके लिए दुकान खोल देंगे। मुझे भी बात करनी थी। सचमुच मैं पहुंच गया, वो 4 बजे से दुकान खोले तैयार, 4:30 बजे मैं पहुंचा। फोन किया, नंबर डायल किया, बात हो गई, मैंने उसे पैसा दिया। पर उससे एक बात पूछी कि भैया रात को नहीं लग रहा था, अभी तो एक बार में ही लग गया। तो बोला महाराज रात को लाइनें बिजी रहती हैं और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक बार में नंबर लग जाता है। हमें उस दिन समझ में आया कि हम दिन भर के हैरान परेशान, बाजार दुकान ये तनाव, अब आए, अब भगवान का ध्यान। अरे ध्यान क्या लगेगा, लाइनें बिजी हैं। आप तो भगवान का नाम लेकर आराम से सो जाओ और सो कर